हाय एवरीवन, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज है एंगुलर के लिए। यहाँ पे हम लोग एंगुलर के सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एंगुलर 21 के जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि वाई शुड वी लर्न एंगुलर। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जैसे रिएक्ट है, व्यू है। सो एंगुलर क्यों सीखना चाहिए? देखो, ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। जब आप लोग रिएक्ट, व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी का यूज़ करते हो ना, तो बहुत बार आपको एक्सटर्नल पैकेजेस या फिर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। बट एंगुलर के केस के अंदर ऐसा नहीं। सेकंड चीज़, ये इंटरप्राइज ग्रेड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है? जो लार्ज और काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं वो आप लोग बहुत आराम से एंगुलर के अंदर बना सकते हो। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर 6 मंथ बाद में आपको एंगुलर का एक न्यू अपडेट मिल जाता है, जिससे आप अप टू डेट रहते हो। लेटेस्ट नए नए फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती है ना, उनमें से 20 से 25% वेब एप्लीकेशंस ओनली एंगुलर के अंदर बनाई जाती हैं। सो एंगुलर को सीखना एक अच्छा डिसीजन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाली सीरीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और भी तो बहुत सारी सीरीज है ना, फ्री वाली, पेड वाली। देखो, यहाँ पे हम लोग एंगुलर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और जैसा मैंने आपको बताया, जो लेटेस्ट फीचर हैं एंगुलर 21 के, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। देन ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज है। जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे हर एक टॉपिक के साथ में आपको साथ के साथ में बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं, ताकि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ के साथ होती रहे। देन एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और जो कोड और नोट्स हैं वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उनके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है एंगुलर है क्या बेसिकली। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, स्क्रीन पे चलते हैं एक बार। सो एंगुलर बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट के काम में आता है, यानी कि इसके अंदर आप लोग वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। बट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनैलिटीज हमें मिलती है ना, वो बहुत ही बेसिक होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी बनाना है जावास्क्रिप्ट में तो टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे फंक्शंस, फीचर्स खुद से बिल्ड इन करने होते हैं, राइट? तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स को ऐड करा गया, जिसका नाम रखा गया एंगुलर, ताकि आप लोग आपकी वेबसाइट को बहुत ही जल्दी बना पाओ, राइट? जो काम के फीचर्स होते हैं उनको ऐड ऑन कर दिया गया। अब इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लो आपको एक घर चाहिए, और जैसे आप लोग घर लेने गए तो बिल्कुल घर खाली था, ना ही उसके अंदर किचन का कोई सामान था, ना ही वॉशरूम का कोई सामान रेडी था, पानी वगैरह की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? खिड़की वगैरह, दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं थे, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो हर एक चीज आपको खुद से वहां पे लगवानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेसिकली, राइट? तो एक बिल्कुल खाली, बिल्कुल प्लेन घर को आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट। फ्रेमवर्क क्या है कि आपको एक रेडीमेड घर बना के दे दिया गया है, जिसके अंदर दरवाजे वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लाइट है, एसी, गीजर, पानी की सारी फैसिलिटीज हैं। तो वो आप एक रेडीमेड चीज हो गई। तो प्लेन घर के अंदर बहुत सारे फीचर्स, फंक्शंस को ऐड करा गया और एक रेडी टू मूव घर बना दिया गया, जिसके अंदर आप लोग तभी के तभी रह सकते हो। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट है वो बिल्कुल एक प्लेन सा घर है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स वगैरह को ऐड करा गया और फंक्शनैलिटीज को ऐड करा गया, तो उसको बोल दिया गया फ्रेमवर्क, और उस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया एंगुलर। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वेब डेवलपमेंट करने के काम में आता है। इसके अंदर हम लोग कैसी एप्लीकेशंस बनाते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 वेबसाइट ओपन करूंगा। एक तो मैं यहाँ पे एंगुलर की ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट? सो मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है ना पर रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करा, देन मे बी मैं सिग्नल्स के ऊपर चला गया, राइट? देन मे बी मैं यहाँ पे कहीं कहीं पे भी चला गया। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, राइट? तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कि एक क्लिक के बाद रिफ्रेश नहीं होती, पूरी की पूरी वेबसाइट दोबारा से लोड नहीं होती। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एक नासा वाली वेबसाइट के ऊपर, तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये लोड होगी हर बार। मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ तो देखो ये फिर से लोड हो गई। देन मैं यहाँ पे रिसेंट पब्लिश पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फिर से रिलोड हो गई। देन मैं न्यूज़लेटर पे जाता हूँ तो ये फिर से रिलोड हो रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो जो ये वाली वेबसाइट होते हैं थोड़ी सी स्लो होते हैं, बिकॉज ये हर बार पूरे के पूरे पेज को लोड करते हैं। बट एंगुलर के अंदर क्या होता है, बस एक बार ये सारे के सारी चीजों को लोड कर लेते हैं ब्राउजर के अंदर, देन बस हाइड एंड शो करते रहते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, राउट वगैरह चेंज करेंगे, बट ये रिफ्रेश नहीं होते। तो इसलिए थोड़ी सी फास्ट एप्लीकेशन मानी जाती है। रिएक्ट के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर हम लोग बेसिकली ऐसी ही एप्लीकेशंस बनाते हैं। और ये इसको गूगल ने बनाया, जो एंगुलर फ्रेमवर्क है इसको गूगल बैक करता है बेसिकली। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एंगुलर को स्टार्ट करने से पहले। सो एंगुलर आप लोग डायरेक्टली यूज करना शुरू नहीं कर सकते, आपको इसके लिए नोड की जरूरत पड़ती है। तो पहले आपको नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक कोड एडिटर भी चाहिए आपको। और एंगुलर के अंदर बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसकी वजह से इसमें डेवलपमेंट काफी अच्छी रहती है, फास्ट डेवलपमेंट होती है। इसके बारे में डिटेल में और वीडियोज आएंगी, डोंट वेरी अबाउट दैट। एंगुलर जेएस और एंगुलर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंगुलर जेएस बहुत साल पहले डेप्रिशिएट हो
चुकी है, बहुत पहले चलती थी। सो इन दोनों को सेम मत समझना, दोनों अलग अलग चीजें थी। एंगुलर अलग है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर ही है और यही लेटेस्ट है। एंगुलर जेएस बंद हो चुकी है काफी टाइम पहले, सो एंगुलर जेएस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंगुलर की जो फर्स्ट रिलीज थी वो 14 सितंबर 2016 में आई थी, और जो करंट वर्जन है एंगुलर का वो है अभी के लिए 21। ओके, अब एंगुलर हमें क्यों पढ़नी चाहिए इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट फटाफट से कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखो, एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन वाला फ्रेमवर्क है। सो इसके अंदर आपको एक्सटर्नल जो पैकेज हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसकी लोडिंग काफी फास्ट होती है, फास्ट इसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि वैलिडेशन के लिए, राउटिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए एंगुलर काफी सूटेबल है। सो आप लोग किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना सकते हैं एंगुलर में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी कम्युनिटी भी लार्ज है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एंगुलर को यूज करते हैं। मान लो आप लोग स्टैक ओवरफ्लो, फाइवर, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करो, कुछ एरर वगैरह आ रहा है आपको तो सर्च करो, उसका आंसर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। हर 6 मंथ में एंगुलर की एक न्यू अपडेट आती है। आप बोलोगे यार नई नई चीजें पढ़नी पड़ती हैं तो गलत चीज है। नहीं नहीं, ये अच्छी चीज है। जो लेटेस्ट फीचर है वो आपको मिलते रहते हैं ताकि आप लोग डेवलपमेंट काफी आराम से कर पाओ, आपको आसानी हो, और जो मार्केट के अंदर नई नई चीजें आती हैं वो भी एंगुलर के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। सो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। देन इस सीरीज में क्या सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, बट स्टिल मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सेटअप कैसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक पढ़ेंगे इसके, एमवीसी स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, राउटिंग, टास्क कुछ बना के देखेंगे बीच बीच में, फॉर्म्स बना के देखेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं, एपीआई को इंटीग्रेट करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक के साथ में, प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेंगे, एक एमसीपी भी आया है एंगुलर का, उसके बारे में बात करने वाले, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। इस पार्ट में हम लोग एंगुलर का सेटअप करने वाले हैं, और ये सेटअप हम लोग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में करेंगे, विंडोज के अंदर भी और मैक के अंदर भी। और कौन से वर्जन के साथ हम लोग ये सेटअप करेंगे एंगुलर का, डेफिनेटली जो लेटेस्ट वर्जन है एंगुलर का विच इज 21, उसके साथ हम लोग यहाँ पे सेटअप करके देखने वाले हैं। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देखो, नोड जेएस का डायरेक्ट रोल नहीं रहता एंगुलर के अंदर, बट एक एनपीएम नाम से चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, उसकी जरूरत पड़ती है एंगुलर को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए। देन कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज वगैरह, पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना रहता है उस चीज के लिए, सो इसके लिए हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना होता है। अदरवाइज नोड जेएस को कोड सीखने की, वो कैसे काम करता है, ये सब की आपको जरूरत नहीं है जब आप लोग एंगुलर के साथ काम करते हो। आफ्टर दैट आपको एक कोड एडिटर चाहिए। वैसे तो आप लोग कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा VS कोड, बिकॉज मैं भी वही यूज करता हूँ, और बहुत से डेवलपर्स जो जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, एंगुलर में काम करते हैं वो इसी कोड एडिटर का यूज करते हैं। बट अगर आप लोग कोई और एडिटर यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट हम लोग एंगुलर CLI को इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। जब भी आप लोग एंगुलर को इंस्टॉल करते हो तो पहले आपको CLI को इंस्टॉल करना ही पड़ता है। देन एंगुलर CLI की हेल्प से आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, उसको बिल्ड करते हो, उसके अंदर कुछ आपको कंपोनेंट बनाने हैं, कुछ सर्विसेज बनानी है, वो सब कुछ आप लोग एंगुलर CLI की हेल्प से ही करते हो। सो ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है, देन आपको एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद उसको रन करके देखेंगे, और एक छोटा सा चेंज करके भी देख लेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। सो अब हम लोग एक और टैब ओपन करते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ Node.js। जो पहला लिंक मिलेगा आपको, इस पे आपको जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट Node.js, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। देन इसके बाद में आप आर्किटेक्चर वगैरह भी चूज कर सकते हो यहाँ से, बट ये सब चूज करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपने आप Node.js की एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेती है कि आप लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने मैक के लिए मुझे ऑप्शन बता दिया कि आप लोग यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं मैक OS के लिए इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड हो चुका है। देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद ये मुझे यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, नेक्स्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। देन ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने मैक या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है तो आप लोग Node.js को बहुत ही आराम से उसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो भी चुकी है साथ के साथ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन ये कह रहा है कि भाई जो आपने सेटअप डाउनलोड करा था इंस्टॉलर, उसको आप बिन में भेजना चाहते हो या फिर यहीं पे रखना चाहते हो। मैं इसको मूव टू बिन कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका मन करे आप वही करना, राइट। देन आपको यहाँ पे जितने भी टर्मिनल हैं पहले उन सबको क्लोज करके एक फ्रेश टर्मिनल ओपन करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने टर्मिनल होते हैं उस पर Node.js का जो लेटेस्ट इंस्टॉल्ड वर्जन होता है वो दिखाता नहीं है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। देन यहाँ पे लिखता हूँ Node -v, या फिर आप इसको Node-v भी कह सकते हो।
दैन जैसे एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे इसका वर्जन दिखा देगा, जहाँ पे आप देख सकते हो 24.11.1। सेम वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड भी करा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे npm भी चेक करना पड़ेगा, npm-v। यहाँ पे npm का वर्जन और Node.js का वर्जन हमेशा अलग अलग मिलते हैं, तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि यार एक वर्जन कम कैसे, एक वर्जन ज़्यादा कैसे है। सो ठीक है, हमेशा जो npm का वर्जन है वो थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ऑलराइट, अब हम लोग श्योर हो चुके हैं कि नोड और npm दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है। सिंपली आपको ब्राउजर के अंदर जाके यहाँ पे लिखना है एंगुलर CLI। जो पहला लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करना है आपको, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है, इसका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको इतने सारे स्टेप्स वगैरह फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपको यहीं पे चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप लोग npm का यूज़ करना चाहते हो, pnpm का, yarn का, बन का, तो हम लोग यहाँ पे npm का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज मोस्टली लोग npm ही यूज़ करते हैं और यही सबसे सिंपल और एक्यूरेट सा तरीका बनता है, ठीक है। चाहो तो बन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, सीखने के हिसाब से npm बेस्ट है अभी के लिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और देन आपको इस कमांड को यहाँ पे रन करना है। किसी स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे -g लगा हुआ है। -g का मतलब होता है कि एंगुलर CLI ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। ग्लोबली का मतलब है कि किसी भी फोल्डर में, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके आप लोग एंगुलर CLI की कमांड चलाओगे तो वो काम करेगी, आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, एंड ये इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत क्विकली हो जाता है, बट अगेन डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी कैसी है, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने बोला है कि भाई आपको परमिशन नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने आपके सिस्टम के अंदर कैसी परमिशन सेट करी है। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रिस्ट्रिक्टेड परमिशन का यूज़ कर रखा है, सो यहाँ पे मुझे सूडो लगाना पड़ेगा। पहले आप लोगों को नॉर्मली ये वाली कमांड रन करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये एक्सेस वाला एरर दिखे, -13 वाला, परमिशन डिनाइड, तभी आपको सूडो यूज़ करना है, अदरवाइज आपको सूडो यूज़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन मैं यहाँ पे लगाता हूँ सूडो, देन इसको रन करता हूँ। इससे ये मेरे सिस्टम का पासवर्ड मांगेगा, सिंपल है, कोई नहीं, मुझे पता है। और अगेन मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एंगुलर CLI इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ng-version, एंटर करना है, एंड देयर वी गो। इसने बता दिया 21.0.2। अब 21 वाला वर्जन चल रहा है। ये तो देखो माइनर वर्जन और ये पैचेस वगैरह होते हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं, इन पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे मेजर चीज़ है जो आप लोग देख सकते हो। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको इस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आप लोग आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊँगा, और डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास एक ट्यूटोरियल्स नाम से फोल्डर है। जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स वाली चीज़ें होती है इसके अंदर ही क्रिएट करता हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं जाना, फोल्डर के अंदर से जाना है, तो वो भी ठीक है, बट टर्मिनल का यूज़ करोगे तो बेटर है। मोस्टली लोग जो मैक का यूज़ करते हैं वो टर्मिनल का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मैं बेसिकली उस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं एंगुलर की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। सो मैं डैशबोर्ड पे गया, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे मैं एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा एंगुलर 21 वर्जन के साथ में। सो टर्मिनल को ओपन करता हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन भी कर सकते हो, अदरवाइज पहले वाले से भी काम चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन देन आपको यहाँ पे करना है CD डैशबोर्ड, देन ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे सेम चीज़ इसी फोल्डर के अंदर आगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ng बेसिकली एंगुलर CLI की कमांड जो होती है ना वो ng से शुरू होती हैं। ng न्यू, इसका मतलब है कि न्यू हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, एंगुलर 21 ट्यूटोरियल, ट्यूट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे सूडो यूज़ करना पड़ेगा। आप पहले डायरेक्टली इसको रन करके देखना, देन आपको यहाँ पे सूडो यूज़ करना है, ठीक है। सो अगेन मैं एंटर करूंगा। इसने मेरे से पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। देन ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई स्टाइल के लिए आप लोग क्या यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। टेलविन CSS का ऑप्शन है, सैस का ऑप्शन है, देन CSS का ऑप्शन है। बेसिकली मैं नॉर्मल CSS के साथ जाऊंगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो मेन एम है वो एंगुलर को सीखना है। टेलविन CSS को इनको सीखना नहीं है, राइट। तो बेसिक के साथ चलेंगे हम लोग। देन फिर ये कहता है कि भाई आपको सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टैटिक साइड जनरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एंगुलर को सीखना है। ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं इनके लिए हम लोग अलग से एक एप्लीकेशन बना लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज यहाँ पे फालतू कोड रहेगा जो शुरू में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स हैं, ये कोड है, तो तब यहाँ पे फालतू कोड आएगा। बेटर है कि हम लोग कम से कम कोड के साथ में यहाँ पे एंगुलर को सीखना शुरू करें। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया।
सो देन बेसिकली पूछता है कि आपको एआई टूल को कॉन्फ़िगर करना है कि नहीं करना है। ये बेसिकली क्या करेंगे, एक एमसीबी बना देंगे यहाँ पे, जिससे आप लोग जो कोड है वो जनरेट कर सकते हो, अपने रूल्स वगैरह लगा सकते हो। इसके बारे में कुछ वीडियोस के बाद में, कुछ पार्ट्स के बाद में बात करूंगा, बिकॉज ये कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ईजी ही होता है। बट अगेन अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश और सिंपल एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। अब जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, agent.md, क्लैड, कर्सर, जेमिनाई वगैरह, इन सब की बेसिकली एपीआईज यूज होती हैं कोड को जनरेट करने के लिए। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। फाइन। सो देन मैं यहाँ पे नन चूज करूंगा इनमें से। देन यहाँ पे एप्लीकेशन को इसने क्रिएट करना शुरू करा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी। फाइनली इसने बोल दिया है कि जो आपके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। परफेक्ट। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। देन आपको सिंपली क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। एंगुलर 21 ट्यूट, जो 19 वाला है ये मैंने बहुत पहले क्रिएट करा था जब एंगुलर 19 के ट्यूटोरियल बनाए थे। अभी हम लोग 21 वाले पे जा रहे हैं, राइट। सो इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं डिलीट कर दूँ कुछ टाइम बाद में। सो इसके अंदर हम लोग गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक कोड एडिटर भी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे VS कोड लिखो, अगर आपके पास कोड एडिटर नहीं है। यहाँ पे जाना है आपको, देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, देन लिनक्स वगैरह के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ये डाउनलोड होना शुरू होगा यहाँ से। देन उसको जैसे हम लोगों ने नोड जेएस को इंस्टॉल करा था, दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो दो तरीके हैं आपके पास आपके प्रोजेक्ट को VS कोड में एडिटर या फिर किसी भी और एडिटर के अंदर ओपन करने के। तो सबसे पहले तो मैं बंद कर देता हूँ जो भी यहाँ पे ओपन है। देन आपको यहाँ पे लिखना है VS कोड, इस पे क्लिक करोगे एंड ये तो पहले वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन करूंगा, इस तरीके से आपको ऐसी फ्रेश विंडो मिलेगी, राइट। देन यहाँ से आप लोग ओपन फोल्डर करोगे, ओपन फोल्डर में जाओगे और डैशबोर्ड पे, देन ट्यूटोरियल्स, आफ्टर दैट एंगुलर 21, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ओपन कर पा रहे हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बट मैं इसको अगेन बंद कर दूंगा इसको। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इस फोल्डर के अंदर जाके सिंपली आपको लिखना है कोड डॉट। ये कोड डॉट बस VS कोड के साथ ही कमांड काम करेगी। अगर आपके पास कोई और है, सबलाइन वगैरह यूज कर रहे हो, जेटब्रेन वगैरह यूज कर रहे हो, इक्लिप्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये वाली कमांड काम नहीं करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोड डॉट यहाँ पे कमांड है, इसके साथ मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे अगेन ओपन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया। इसके अंदर अगर आप लोग फाइल वगैरह देखना चाहते हो, देखो SRC के अंदर आपको ऐप, जो भी चीज़ें होती हैं एंगुलर के सेटअप के अंदर, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बट यहाँ पे थोड़ी देर बाद में आऊँगा, इसको मैं ब्राउजर के ऊपर कैसे रन करके देखो। या तो आप लोग ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप लोग जो आपका VS कोड होता है इसका टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से इसके टर्मिनल पे जाना है आपको और देन यहाँ पे लगाना है sudo ng सर्फ। देखो मैं अगेन यहाँ पे sudo यूज़ कर रहा हूँ, आपको sudo यूज़ नहीं करना अगर आपकी नॉर्मल कमांड चल रही है तो, ठीक है। अदरवाइज आप हर बार sudo यूज़ करते रहोगे, इसकी जरूरत भी नहीं है। बट एनीवेज मैं sudo यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सिस्टम में मैंने इस तरीके से परमिशंस वगैरह को मैनेज कर रखा है। देन मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और अब आप देखोगे आपकी जो बिल्ड है वो बन जाएगी। इसको आप थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ पे बहुत कुछ चल गया, यहाँ पे फाइल्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी चला सकते हो। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल होता है वहाँ पे भी एंगुलर को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने यहाँ पे बताया कि भाई लोकल होस्ट 4200 के ऊपर आपको रन करनी है, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट 4200, देन हियर यू कैन सी दैट हेलो एंगुलर 21 ट्यूट, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम था। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार, मैं ये सारी चीज़ें हटा के देख लूँगा एक बार के लिए, मन कर जाता है। तो HTML वाली फाइल के अंदर आना, सब कुछ हटा दो, यहाँ पे H1 लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे अनिल सिद्धू। आप पता नहीं क्यों बस मैंने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे, ठीक है। देन इसको सेव करेंगे, देखो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ गया। अब यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह हैं, डोंट वेरी अबाउट दैट। ये हम लोग एरर क्यों आए हैं, कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए जो हमारा पॉइंट था कि हम लोगों को एंगुलर के एप्लीकेशन को सेटअप करके इसको रन करके देखना था, प्रॉपरली हो चुका है। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग एंगुलर को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सेटअप करके देख लेते हैं। प्रोसेस वही सेम है। सबसे पहले आपको Node.js को डाउनलोड करना है, देन एंगुलर CLI को, उसके बाद आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाओगे। सो इसके लिए मैं ब्राउजर पे जाके सिंपली लिखता हूँ Node.js और जो फर्स्ट लिंक है इस पर हम लोग चलेंगे। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा गेट Node.js का, यहाँ पे जा सकते हो फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। देन यहाँ पे आपको वो से ऑप्शन मिल जाएंगे और जो ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ क्लिक करना है आपको विंडोज़ इंस्टॉलर के ऊपर। देखो
नोड जेएस की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि आप लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। जब थोड़ी देर पहले हम लोग मैक से इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे मैक इंस्टॉलर का ऑप्शन आ गया था। अभी हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर का ऑप्शन आ गया है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इसके डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको आराम से सेटअप कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स वेट फॉर इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास नोड जेएस का सेटअप आ चुका है। अगेन हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वही सेम स्टेप रहते हैं। अगर आपने कोई भी अब तक सॉफ्टवेयर को किसी भी सेटअप को इंस्टॉल करा है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, देन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसके बाद में आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर पाओगे। बहुत ईजी है। यहाँ पे फिनिश हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे ताकि चेक कर पाओ नोड जेएस प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे अच्छा, आपने यहाँ पे टर्मिनल फ्रेश ओपन करना है। अगर आपको पहले से ओपन टर्मिनल है तो उसका यूज नहीं करना, उसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करना। और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ नोड -v या फिर इसको -v भी कह सकते हो। देन यहाँ पे हमारे पास 24.11.1 जो हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप का वर्जन इंस्टॉल करा था, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। एंड सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे npm -v भी कर सकते हो और यहाँ पे आपका npm का वर्जन भी आ गया। आफ्टर दैट आपको अगेन ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एंगुलर CLI। जो फर्स्ट लिंक मिलेगा इस पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पे जाना है आपको। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको npm इंस्टॉल -g या फिर -g भी कह सकते हो @angular CLI इस कमांड को रन करना है। अगर आप लोग pnpm यान बन वगैरह का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे इनके लिए भी कमांड्स मिल जाएंगी, बट हम लोग npm का यूज़ करेंगे बिकॉज सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। देन अगेन मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा और थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद आपकी एंगुलर CLI आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। देन कमांड के साथ भी चेक भी करेंगे प्रॉपर वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इसका जो वर्जन 21 है ये इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 21 या फिर उससे कोई हो सकता है माइनर वर्जन वगैरह या फिर पैच वगैरह उससे ज़्यादा अपडेट हुआ हो, बट यहाँ पे 21 वाला मस्ट है, वो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो ng वर्जन, एंटर करोगे आपको एंगुलर CLI का वर्जन यहाँ पे दिख जाएगा 21.0.2। ये लेटेस्ट वर्जन है, हम लोगों ने मैक के अंदर भी चेक करा था। परफेक्ट। अब आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आप लोग आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे बेसिकली डैशबोर्ड पे चलता हूँ, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। सो इसके अंदर आप लोग चाहो तो एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा ट्यूटोरियल्स। देन इस पे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं अगेन टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे ng, बिकॉज जो हमारी एंगुलर की कमांड्स होती हैं, एंगुलर CLI की कमांड होती है वो ng से शुरू होती हैं। न्यू यानी कि हम लोग न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगुलर 21 ट्यूटर एंड एंटर करेंगे। सो इसके बाद यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। सो यहाँ पे सिंपली मैं कह देता हूँ ठीक है। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट चीज़ है ये इसने कुछ गूगल की प्राइवेसी पॉलिसीज के लिए बोल रहा है। देन इसको आप चाहो तो नो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद में पूछता है कि भाई CSS चाहिए आपको, टेलविन CSS चाहिए, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल CSS के साथ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, आपको फिर से रिपीट नहीं करूँगा। देन अगेन नो, अगेन नन, और जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन विंडोज़ के अंदर भी रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, एंड सिमिलरली अगर आप लोग साथ के साथ यहाँ पे VS कोड को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेम चीज़ आपको करनी है। VS कोड आपको लिखना है, फर्स्ट लिंक पे जाओगे, देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। विंडोज़, मैक, लिनक्स किसी के लिए भी आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, वो कर सकते हो बेसिकली। सो देन मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इट शुड नॉट टेक मच टाइम। यहाँ पे आके देखते हैं, ये इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे पैरेलली चल रही है इसकी, और तब तक हमारे पास यहाँ पे VS कोड है, ये हमारा रेडी हो चुका है। सो इसको भी मैं साथ के साथ इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। देन इसको हम लोग यूज़ भी करके देख लेंगे, इसमें ओपन करके देन इसका टर्मिनल वगैरह थोड़ा सा यूज़ करके देख लेंगे, राइट। एंड अगेन वही तरीका है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बेसिकली, राइट। सो देन मैं यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस हैं इनको मैं चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन हो गया। अब यहाँ पे अभी भी इंस्टॉलेशन चल रहा है, मुझे लगता है VS कोड इससे पहले सेटअप हो जाएगा। एनीवेज देखते हैं। यहाँ पे जो VS कोड है ये भी इंस्टॉल हो चुका है, एंड देन यहाँ पे जो हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन है ये भी रेडी हो चुकी है। सो इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं,
फोल्डर के अंदर जाके कि सब कुछ सही से रेडी है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फोल्डर के अंदर चलता हूँ अब एंगुलर वाले के अंदर, और यहाँ पे ठीक है मैं इसको एक बार ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको यहाँ पे लिखना है ng सर। ये कमांड इसको रन कर देगी आपके ब्राउजर के ऊपर, यानी कि आपकी बिल्ड बना देगी डेवलपमेंट वाली, राइट। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसकी बिल्ड यहाँ पे बन रही है। और तब तक अगर आप लोग चाहो तो इसको प्रॉपरली ओपन करके यहाँ पे जाना है आपको, देन ओपन फोल्डर, और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, ट्यूटोरियल्स, और ये रहा आपके एप्लीकेशन वाला फोल्डर। इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो। सेम फोल्डर्स जो आपको मैक के अंदर दिख रहे थे, सेम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, राइट। सो मैं SRC पे जाता हूँ, देन यहाँ पे app.js वगैरह वाली सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं टर्मिनल हमारा रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका। बिल्कुल रेडी हो चुका है। 4200 पोर्ट के ऊपर इसको रन कर सकते हो। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट :4200 एंड देयर वी गो, एप्लीकेशन हमारी रेडी है। अब इसमें कुछ हल्के से हम लोग चेंजेस करके देख लेते हैं, जैसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर करे थे। सबको हटा के यहाँ पे एक H1 टैग और यहाँ पे कर देंगे अनिल सिद्धू, सेव करेंगे। यहाँ पे आते हैं, अनिल सिद्धू हमें मिल गया। ऑल राइट, सो अब हम लोग एंगुलर 21 से हाई हेलो करेंगे। दैट मीन्स कि मैं आपको बेसिक चेंजेस करके दिखाऊंगा एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि HTML के चेंजेस, TS के चेंजेस और CSS वगैरह के चेंजेस। बट सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप लोग एंगुलर 21 के अंदर हो या नहीं हो। क्या पता आपके पास गलती से एंगुलर का कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल हो गया हो। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे क्या आपके पास एंगुलर का 21 यानी कि सही वर्जन है कि नहीं है। देन हम लोग हमारी फर्स्ट HTML वाली फाइल के अंदर चेंज करके देखेंगे, TS वाली फाइल के अंदर चेंज करके देखेंगे। TS का मतलब होता है टाइपस्क्रिप्ट। वैसे तो अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत टाइपस्क्रिप्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग और भी आराम से कर पाओगे एंगुलर को। बट नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट भी आती है ना, तो भी आप लोग ये सीरीज आराम से देख सकते हो। जो जो टाइपस्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साथ के साथ मैं आपको पढ़ाता चलूंगा, बहुत ही ईजी होती है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग हमारा फर्स्ट CSS का कोड लिख के देखेंगे। अगर आपको न्यू प्रॉपर्टीज ऐड करनी हो, इनको आप लोग एक बार के लिए वेरिएबल भी कह सकते हो। वैसे तो प्रॉपर्टीज कहते हैं, बट एक बार के लिए समझने के लिए वेरिएबल भी कह सकते हो। सो न्यू प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब देखते हैं कि क्या हम लोग सही में एंगुलर 21 ही यूज करने के नहीं कर रहे हैं। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल मिलेगी package.json, ये आपको ओपन करनी है और यहाँ पे ना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और यहाँ पे चेक करो एंगुलर कॉमन, कंपाइलर, कोर, फॉर्म्स, ये सारी चीजें आपकी 21 या फिर उससे अबव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 19 है, 20 है, दैट मीन्स आपके पास किसी वजह से पुराना वर्जन एंगुलर का इंस्टॉल हो गया है, तो आपको एंगुलर CLI प्रॉपरली दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जब आपका एंगुलर CLI का वर्जन 21 होगा तो आपके पास एंगुलर का वर्जन भी 21 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब एंगुलर CLI कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं। ओके, सो ये तो बात होगी चेक करने की कि हम लोग एंगुलर 21 के अंदर हैं कि नहीं है। अब हम लोग हमारा फर्स्ट HTML वाली फाइल के अंदर चेंज करके देखते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जब हम लोग ने एप्लीकेशन को रन करा था तो कुछ ऐसा हमारे पास आउटपुट आया था, राइट। बट ये जो कोड है ये कहां पे लिखा हुआ है, एक बार मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता भी दिया था, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो सिंपली आपको आपकी एप्लीकेशन के SRC वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ऐप नाम से फोल्डर मिलेगा। ये बेसिकली एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं सारी चीजें मैं आपको इस पार्ट के अंदर नहीं बता सकता, धीरे धीरे आपको पता चलेगी। कंपोनेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। कंपोनेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंगुलर का, और एंगुलर का ही नहीं ये React.js के अंदर भी यूज होते हैं। सो इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। अभी के लिए बस ये समझ लो कि आपके पास ऐप नाम से एक कंपोनेंट है, और जो आपका बेसिक ये वाला कोड है ना सारा का सारा यहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप ओपन करो और यहाँ पे मिलेगा आपको app.html वाली फाइल। अगर आप लोग एंगुलर 19 या फिर कोई पुराना वर्जन देखोगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा app.component.html, app.component.css, app.component.ts, बिकॉज वो हर जगह पे बार बार रिपीट हो रहा था, तो कंपोनेंट वाली चीज हटा दी गई है। अब आपको डायरेक्टली app. और उसकी फाइल का एक्सटेंशन मिलेगा। सो जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है और सेम आपका कोड यहाँ पे विजिबल भी हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पूरे कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग H1 के साथ में हेलो एंगुलर 21 और सेव करोगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद ना रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है ब्राउजर को, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ये एंगुलर के अंदर थोड़ी सी अच्छी चीज है कि आपको बार बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट HTML का चेंज। इसके अंदर कुछ और चीज लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि एक H2 टैग ले लो और यहाँ पे लिख दो अनिल सिद्धू।
इस तरीके से, ठीक है। बट जब भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो बस आपको HTML में काम नहीं करना होता, आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी काम करना होता है। सो यहाँ पे आपको app.ts वाली फाइल भी मिलेगी। इवन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो TSS का मतलब होता है टाइपस्क्रिप्ट। एंगुलर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको टाइपस्क्रिप्ट ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक चीज का टाइप बताना होता है। अब इस चीज का क्या मतलब है, डोंट वेरी, मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है Angular 21 Tut, ठीक है। तो जो टाइटल है ना, इसको अगर आप लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ हटा के H1 फिर से लिखूंगा, डबल करली ब्रेसेस यूज करनी पड़ेंगी। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेशन। ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर होती है, इसको आप लोग HTML वाली फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे टाइटल है, ठीक है, तो इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आपको फंक्शन वाली ब्रैकेट भी लगानी पड़ेगी अगर आपका यहाँ पे सिग्नल है तो। अगर आपने यहाँ पे सिग्नल यूज नहीं कर रखा तो आपको ये वाली चीज लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे Angular 21 आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो एंगुलर, तो आप देखोगे कि अब वो एंगुलर भी यहाँ पे प्रॉपर्ली विजिबल होगा, राइट। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे सिग्नल यूज नहीं कर रहे हो, अब ये सिग्नल क्या होते हैं, डोंट वेरी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मान लो आप नॉर्मल चीज यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल नेम है, और इसके अंदर डाल दिया अनिल सिद्धू, तो आपको यहाँ पे आके इंटरपोलेशन के अंदर नेम लिखना है, और ये जो फंक्शन वाले ब्रेसेस होते हैं इनको यूज करने की जरूरत नहीं है, बस सेव करो, देन आपका यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। सो इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। अगर आपने पहले बेसिक जावास्क्रिप्ट करा है ना, तो हम लोग इस तरीके से बेसिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। हम लोग यहाँ पे लेट, देन यहाँ पे कर देते थे नेम या फिर एज, एंड देन इसके अंदर 29 वगैरह 30 वगैरह कुछ भी लिख देते थे, राइट। बट जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास यूज कर रखी है, तो इसके अंदर बेसिकली वेरिएबल्स नहीं होते, इसके अंदर होती है प्रॉपर्टीज। और जब प्रॉपर्टीज होती हैं तो आपको यहाँ पे लेट, वेर, कॉन्स्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती, इनको आप हटा दो, डायरेक्टली ऐसे ही यूज करना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एज को यूज करना चाहता हूं यहाँ पे, तो अगेन मैं यहाँ पे H2 ले लूंगा और इस तरीके से एज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देन आपके यहाँ पे एज भी इस तरीके से आ जाएगी। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लग गया कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी TS वाली फाइल से HTML वाली फाइल के अंदर दिखानी है तो इस तरीके से वो यूज आएगी। नाउ अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि यार ये जो चीजें हैं डायरेक्टली यहीं पे लिख लेते हैं ना, जो हम लोगों ने 20 एज लिखी है, नेम लिखा है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों? देखो अभी के लिए तो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर है। जब आप लोग API कॉल करोगे, आपका डाटा बैकएंड से आएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग सारी की सारी चीजें यहाँ पे हार्ड कोड नहीं लिख पाओगे, वो डायनेमिक चीजें होंगी, तब आपको यहाँ पे ही डाटा रखना होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो HTML वाला पार्ट होता है और जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट होता है वो एक ही फाइल के अंदर होता है, बट एंगुलर के अंदर HTML वाला पार्ट अलग होता है और जो जावास्क्रिप्ट यानी कि टाइपस्क्रिप्ट वाला पार्ट होता है वो अलग होता है बेसिकली। और आप इनको इंटरपोलेशन की हेल्प से बाइंड कर सकते हो, यानी कि यहाँ के डाटा को यहाँ भेज सकते हो और यहाँ के डाटा को यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा अगेन, ठीक है। सारी चीजें एक पार्ट में नहीं बता सकता। सो ये हमारी बेसिक चीजें हैं। नाउ अब आप ये भी कह सकते हो कि यार ये और भी तो बहुत सारी फाइल्स है ना, इन फाइल का क्या काम है? यहाँ पे angular.json है, package.json है, कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारी फाइल्स हैं। डोंट वेरी, इन सारी की सारी फाइल का मैं आपको यूज बताऊंगा एक एक कर, बट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर सारी चीजें एक साथ बताना ठीक भी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, आप लोग आराम से सीखोगे। नाउ आपको मैं एक बहुत ही ट्रिकी सा चेंज करके दिखाता हूं। जैसे कि अब हमारे पास जो भी HTML वाला कोड आ रहा है ना, वो app.html से आ रहा है। जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज हमें पता है। बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो app.html है ना, इसका मैं नाम चेंज करूं, तो वो कैसे कर सकता हूं? हालांकि ऐसा करते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक जस्ट ट्रिक के लिए, फन के लिए दिखा रहा हूं चीजें। तो यहाँ पे ऐप वाले फोल्डर के अंदर ही आप लोग कोई भी फाइल बना सकते हो। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं first.html, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। एंड देन app.ts के अंदर जाके यहाँ पे जो app.html है ना, इसको रिप्लेस कर दो first.html से, और यहाँ पे आके मैं लगा देता हूँ H1 और इसके अंदर लिख देंगे हम लोग फर्स्ट फाइल। देन आप यहाँ पे आओगे तो आपको फर्स्ट फाइल वाली चीजें दिख जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहो तो HTML वाली फाइल को चेंज भी कर सकते हो app.ts के अंदर, बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज जब हम लोग ये कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट नाम से एक चीज होती है, उसको हम लोग कमांड लाइन की हेल्प से बनाते हैं, एंगुलर CLI की हेल्प से बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। सो ये तो बस मैंने एक फन के लिए बता दिया, इसको हम लोग यहाँ से अगेन
डिलीट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको डिलीट एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे app.html। देन इसको वापस से आके रिफ्रेश करते हैं, प्रॉपरली चीजें दिख रही हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि CSS के अंदर कुछ करना है, तो CSS के अंदर आपको जैसे हम लोग करते हैं ना नॉर्मल HTML वगैरह के अंदर कि इंक्लूड करना पड़ता है CSS वाली फाइल को, ऐसा कुछ नहीं करना होता यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ h1 टैग और इसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, लेट्स से कलर ऑरेंज, मैंने ये कर दिया। इसको मैं सेव करूंगा और आप यहाँ पे देख सकते हो जो h1 टैग है उनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग CSS के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो जो स्टाइल से रिलेटेड चीजें होती हैं, ऑलराइट। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने मोस्टली चीजें कवर कर ली हैं। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज देख लिया, सारी चीजों में देख लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो TS वाली फाइल के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करते हैं उनको HTML के साथ कैसे दिखा सकते हैं। आप बोलोगे इंटरपोलेशन के साथ, इस तरीके से हम लोग चीजों को दिखा सकते हैं। देन जो सिग्नल्स होते हैं उनको यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। देन आप बताओगे कि प्रॉपर्टी के साथ में आपको फंक्शन वाली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, आप इनको राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हो। देन अगर आप लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली उनको यूज करोगे विदाउट फंक्शन वाली ब्रेसेस। हाँ, एक चीज और, अब आप बोलोगे यार ये टाइप स्क्रिप्ट बोल रहे हो, इसका कोई यूज भी दिखा दो। छोटा सा मैं आपको यूज दिखा देता हूँ, बट हाँ अगर वो समझ में ना आए तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट एक बार के लिए देख लो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नेम नाम से प्रॉपर्टी लिया मैंने जिसमें अनिल सिद्धू डाल दिया। अब मैं मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे अपडेट नेम, जिसको मैं कहीं कहीं पे यूज कर रहा हूँ किसी बटन क्लिक वगैरह के ऊपर एंड ऑल, और यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू 20। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा यहाँ पे आ गया एरर। ये क्या कह रहा है कि भाई जो ये नंबर लिया है ना आपने, ये आप लोग यहाँ पे इस नेम के साथ नहीं लगा सकते, बिकॉज पहले इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। तो इसके अंदर आप ये नहीं लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिद्धू लिख देता हूं तो काम करेगा, बिकॉज ये पहले भी स्ट्रिंग था अब भी स्ट्रिंग था। तो टाइप स्क्रिप्ट की वजह से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो पहले डाटा था वो किस टाइप का था और अब जो हम लोग डाटा इसमें असाइन कर रहे हैं वो किस टाइप का है। अगर इसको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो बता देता है कि भाई पहले स्ट्रिंग था, न्यूमेरिक वैल्यू थी, बुलियन वैल्यू थी, अब आप उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में बातें करेंगे, बट बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का फायदा यही रहता है कि हर एक फंक्शन, हर एक प्रॉपर्टी, हर जगह पे आपको टाइप मिल जाएगा कि इसका टाइप क्या है। जो भी हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं, जो भी हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, उसका टाइप क्या है, ये बेसिकली इसका बेनिफिट होता है। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूं। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।